रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता मेरी राधिका, पिता मेरो घनश्याम, पतिंदो उनके श्री चरणों हे बारंबार प्रणाम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज राधा अष्टमी है। श्री किशोरी जी का प्रागट्य दिवस है। 2 मिनट हम सब राधा नाम संकीर्तन गाने, फिर चाय पर चर्चा। भजे मन श्री राधे राधे, भजे मन भजे मन श्री राधे राधे, भजे मन मन श्री राधे राधे हो, मन बरसाने वाली श्री राधे राधे, बरसाने वाली रस की प्यारी श्री राधे राधे, रस की प्यारी श्री राधे राधे, हम सबकी प्यारी श्री राधे राधे, हम सबकी राधे 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 बोल रे, राधे 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 बोल रे, राधे 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 बोल रे, राधे 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 बोल रे, बरसाने वाली राधे राधे बिहारी राधे राधे, आने वाली राधे राधे, कुंज बिहारी राधे राधे, आने वाली राधे राधे, कुंज बिहारी राधे राधे, आने वाली राधे
बरसाने में खड़े हैं। बरसाने में आज श्री किशोरी जी का प्रकट उत्सव है। सब जगह फूल माला के झूला लगे हैं, सब जगह ढोल नगाड़े मजीरा बजाए जा रहे हैं और हम लोग प्रेम में विह्वल होकर योगिनी बन करके उस लाडली किशोरी जी की सखी बनकर उस लाडली श्री श्यामा कुंज बिहारी बिहारिणी जी की उस ब्रजरस दुलारी की उस ब्रज की रानी की उस श्री विष्णुभानु दुलारी के भवन के सामने खड़े हुए हैं और उनका आनंद उत्सव चल रहा और हम लोग अकेले हैं। अंधेरी रात है और दोनों हाथ उठाकर झूम झूम के गा रहे राधे 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 श्यामा प्यारी कुंज बिहारी गली गली में प्रेम गली में कान गली में वृंदावन में मानसी गंगा गोवर्धन में छठी कला में गिरिवर राज्य में परकमना में यमुना जी में केसी घाट में राधा कुंड में बरसाने में सब में बोले संत भी बोले हम भी बोले राधे 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 ऐसा बोलिया हम बोले किसकी आवाज थी थोड़ा तेज कर दे हम अकेले। अब इस बार काम कर लेना चाहिए। किशोरी जी की कृपा बनी रहे और ऐसे ही आनंद लेते रहो, लूटते रहो। भगवान की कृपा से उनके कृपा रस प्रसाद को लूटते रहो ताकि जीवन में मनुष्य तन पाकर जीवन की धन्यता को पा सको। देखो, सब कुछ धन से पाया जा सकता पर भगवान का भजन तो भाव से पाया जा सकता। हम बहुत प्रसन्नचित्त हैं श्री तिरुपति बालाजी के सन्निकट चेन्नई की इस धरती पर पहली बार कल इतिहास रचा गया। हजारों लोग जितने
उससे कहीं ज्यादा रोड तक बैठे हुए लोग, यहाँ बैठे हुए लोग आज और क्यों नहीं पागल आए थे। कथा भी हुई, दरबार भी लगा, भूत भी भगे। तो हनुमान जी की बड़ी कृपा थी। कल उत्सव बड़े आनंद के साथ हुआ। हम चेन्नई बागेश्वर धाम मंडल को आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने जो अभूतपूर्व सेवा की समर्पण के साथ, जिसके कारण यह उत्सव 3 दिन का हनुमान जी का अनुष्ठान पूरा हो सका। दूसरी बार धन्यवाद हम ये पूरे सेवादार और पूरी माताएं विराजमान हैं, जिन्होंने बैठक व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कलश यात्रा की व्यवस्था, जा जाकर 24 घंटे खड़े होकर सेवा की है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। भगवान करें आपको सेवा का फल मिले और आप लोगों का पूरा परिवार प्रसन्न रहे। यजमानों को भी आशीर्वाद कि तुमने 2-3 दिन हमको झेला। हनुमान जी की बड़ी कृपा कि आपको हनुमान जी ने यजमान चुना, ये भी बजरंगबली की कृपा है। और 3 दिन का अनुष्ठान हुआ। बाकी संपूर्ण चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अगल बगल में रहने वाले, बेलूर, तिरुपति से ही चमक के आ रहे, जो जहाँ जहाँ, हमें तो आज प्रसाद भी मिल गया, बड़ा सा लड्डू। SPR सिटी के पड़ोसी हमारे इसी बिल्डिंग में ये सब वही बैठे। तो तुम कथा सुनने गए कि यहीं आ गए? कुछ तो हमें होशियार दिखाई पड़ा, चतुर दिखाई पड़ा। पर SPR सिटी के सभी सदस्यों को जो यहाँ फ्लैट लेकर रह रहे हैं, उनको भी आशीर्वाद। और तुम सब हमारे पड़ोसी हो, क्योंकि एक फ्लैट में हम भी 2 दिन रुके। मदुरई बागेश्वर धाम से सुमंडल भी आया है, उनको भी आशीर्वाद है। बहुत अभूतपूर्व सेवा की है, हम तुम्हें धन्यवाद दे रहे हैं। तो जल्दी से मदुरई में भी कथा सुनाने आएंगे। तुम तैयारी करो, वहाँ ज्यादा लोग नहीं है इसलिए बड़ा खर्चा नहीं, कोई हॉल देख लो, हम हॉल में ही वहाँ कथा कर देंगे। गौतम जी की टीम तो अमीर है और टेंट लगाना जायज है, पर इतना बड़ा टेंट कभी लगा चेन्नई कथाओं में? पहली बार इतना बड़ा टेंट। कल पहली बार जब हमने मेला देखा, ऐसा लगा जैसे चेन्नई में महाकुंभ हो रहा है। सनातन का महाकुंभ ही है। वो चेहरे पर मुस्कुराहट, वो मस्तक पर तिलक, वो बाबा के जयकारे, ऐसा लग रहा था हिंदू जग रहा है। राम नाम की गूंज, सनातन के प्रति समर्पण। तुम्हारे यहाँ भी आएंगे कथा सुनाने, तिरुमला में आएंगे, तिरुपति बालाजी को सुनाएंगे। हाँ, अब तो टेंशन ना लो, पूरा दक्षिण नाम है, क्योंकि यहाँ हरी उल्लाह वाले ज्यादा हैं। यहाँ हमारा रहना ज्यादा जरूरी है, बार बार हमें आते जाते रहना पड़ेगा, ताकि ठटरी और गठरी दोनों बांधते रहें।
जगाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए। हमारा सूत्र आज का नोट करो, जागो भागो मत। जीवन में यदि तुम जाग गए तो सब पा जाओगे। जागने का मतलब अलर्टनेस, सावधान। सावधानी का मतलब अभी तुम जो जीवन जी रहे हो वो तुम्हें होश ही नहीं। नहा रहे हो तो नहा ही रहे, नहाते नहाते विचार खाने का चल रहा है, और खा रहे हो तो विचार सोने का चल रहा है, और लेटने जा रहे हो तो विचार कमाने का चल रहा है। बेहोश हो तुम, आंखें बस खुली हैं, बाकी तो तुम्हें अपना ख्याल ही नहीं है कि तुम कर क्या रहे, और तुमने आधे से ज्यादा जिंदगी ऐसे ही गुजारी। तुम जीवन का मजा न ले पाए, तुम जीवन का आनंद न ले पाए। मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, पर तुमने गुजार दी चंद कागज के नोट कमाने के लिए। और उसी जिंदगी में तुम अभी भी पड़े हो, लगातार धक्के खाए चले जा रहे हो। मेरे पागलों, तुम एक बात याद रखना, बहुत सावधानी पूर्वक जीवन को जीने का मजा लेना है। बेहोश मत हो, होश में आओ। और होश में आने का मतलब है कि तुम इतने सावधान हो जाओ, यदि तुम बैठो तो सिर्फ बैठो, और भोजन भी करो तो सिर्फ भोजन करो, और ऐसे भोजन करो कि ये लास्ट है। फिर देखो तुम मजा। सोने का एक विज्ञान है, नींद का। कभी कभी तुम 10 घंटे सोते हो और शरीर ऐसा रहता है जैसे कई दिनों से सोना, और कभी कभी 2 घंटे सो लेते हो फ्रेश हो जाते हो। नींद में 10 घंटे का महत्व नहीं है कि आप कितने हावर से सो रहे हैं। नींद का एक विज्ञान है, आप कितना डीप सो रहे हैं, कितना गहरा सो रहे हैं। जितना गहरा आप सोएंगे उतने कम टाइम में आप फ्रेश होकर के बाहर आएंगे। वैसे ही जिंदगी है, जिंदगी जीने का महत्व नहीं है। तुम क्वांटिटी में जीना चाहते, हमारा उद्देश्य तुम क्वालिटी में जीना। क्वांटिटी भले ही कम हो, पर क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए मेरे पागलों। और क्वालिटी बेहतर होगी तो जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल तो बादशाहों जैसा हो। भले ही रुपया ना हो, पर बैठक तो ऐसी होगी जैसे कोई सम्राट बैठा हो। भले ही बैंक 0.0 हो, पर बातें तो ऐसी होगी जैसे किसी जगह का सम्राट बोल रहा। और मेरे पागलों, अपनी जिंदगी का यदि तुम मजा ना ले पाए तो जीवन ना जी पाए। जिंदगी को जीनो, जिंदगी को उत्सव बनाओ, जिंदगी को महोत्सव बनाओ। हर खुशी खोजो, और खुशी कहीं नहीं है, तुम्हारे अंदर। कहां पड़े हो लखनऊ? सीरियस ही तुम्हें रहना है तो अस्पताल चले जाओ। कितने सीरियस लोग हैं, और किसके लिए सीरियस रहना। और तुम जिन दुनिया वालों को दिखाना चाह रहे हो, तुम्हारे पहले करोड़ों चले गए, आज तक उनके स्टैचू ना बने। और तुम इसीलिए ऐसा जी रहे हो कि लोग तुम्हें देखें जाने। यहां लोगों ने महात्मा गांधी को याद नहीं रखा, भगत सिंह को भूल गए, विवेकानंद को भूल गए, दयानंद को भूल गए, आप महर्षि चाणक्य को भूल गए, आचार्य चाणक्य को भूल गए, न्यूटन को भूल गए, आइंस्टीन को भूल गए, डायोजनीज को भूल गए,
लाओत्से को भूल गए, अरस्तू को भूल गए, प्लेटो को भूल गए, तुम किस खेत की होगी? ये तुम्हें भूल जाएंगे और तुम इनके लिए जी रहे। अरे पागल, इनके लिए जी के तुम्हें मिला भी क्या? टेंशन, परेशानी, लफड़े, 4 बातें, 22 कमेंट। जीना ही है तो खुद के लिए जी। हमारी एक आदत है, अच्छी है या बुरी हमें नहीं है पता, आदत तो आदत है, हम टेंशन लेने नहीं आए। हाँ, अपने लोगों की हम चिंता करते हैं, बाकी जो अपना नहीं है क्या टेंशन लेना यार, क्या झंझटों में पड़ना। इसलिए भागो मत, जागो। तो जागने का एक ही तरीका है, हर पल उत्सव। आओ तो वेलकम, मैं आओ तो मिला तो बजरंगबली की कृपा, और गया झंझट मिटा। और एक बात, अंतिम बात याद रखना, तुम जितने झंझट पालोगे, जितनी बिल्लियां पालोगे, उतने लगे। जितने झंझट पालोगे उतने लगे। अब जो सूट और टाई पहनते हैं उनके अलग लफड़े हैं, उन्हें रोज सूट भी प्रेस चाहिए। और जो हमारे जैसे पहनते हैं हमें कोई टेंशन नहीं, चाहे प्रेस मिले चाहे ना मिले। और जिन्हें कुर्ता पहनकर भयंकर शर्टें पहने वो इसी टेंशन में रहते हैं, आज कौन सी कलर की पहने। इधर झंझट ही खत्म है, हम तो 2 कंबल चिपकवाते हैं। ये है धोती थी, धोती का ही हमने बनवा लिया था। पहले ये धोती पहन के रहते थे इसी को, बहुत दिन धोती पहनते पहनते ऊब गए, तो उसी के 2 पल्ला कटवाए, बीच से सिलाई लगाए, 60 रुपया में पहना। दर्जी भी कह रहा था कि ये क्या है, हम क्या इसमें मत पड़, बना तुम पहनना हमें है कि तुझे दिक्कत हमें होनी चाहिए कि तुझे, तू तो बनवा ही ले यार। अपने अपने टेंशनों से आदमी हैरान। जितनी बिल्ली पालो उतने चाहिए। हमसे बोले, किसी ने हमसे कहा कि आपको करोड़ों लोग सुनते हैं, आपको थोड़ा गंभीर होना चाहिए, 4-5 अच्छे चेले हों, पंखा चल रहे हों, बढ़िया पैरदान रखा हो, बढ़िया छत्र लगा हो। उनका कौन झंझट पाले? अब छत्र नहीं लगेगा तो हम बैठेंगे, कौन लखनऊ में पड़े। ऐसे ही ठीक है, तो मैं श्रद्धा बोले तो पाँव पढ़ लेना, ना बोले तो हम तुम्हें बुला नहीं। अपने चल देंगे, राम है, जितने दिन यहाँ है सो है, वहां पे इंतजार हो जाए। बिल्ली मत पालो, जितने झंझट पालोगे उतने टेंशन में रहोगे। पूछो कैसे? जब इफेक्ट कम करना भैया सुनो। चेन्नई में एक महात्मा मरे, अपने चेला से बोले, बेटा बिल्ली मत पालो, और मर गए। चेला को कहानी नहीं बता पाए कि बिल्ली क्यों नहीं पाली। वो चेला मिला हमें, चेन्नई का था, बोला गुरुजी, हमारे गुरुजी कह गए थे कि बिल्ली मत पालो। एक महात्मा मिले, उन महात्मा ने कहा, तुम्हारे गुरुजी ठीक कह गए थे, बिल्ली मत पालो। बोले क्यों? बोले तुम्हारे गुरुजी के हम मित्र हैं और हमें पूरी स्टोरी पता है। बोले क्या? बोले दरअसल जब तुम्हारे गुरुजी नए नए बाबा बने तो झोपड़ी में रहते थे, तो झोपड़ी में कुछ चूहे उनका लंगोट काट जाते, कपड़े काट जाते। वो बड़े हैरान रहते थे, बड़े बैरागी त्यागी महात्मा थे। तो गांव वाले जैसे तुम बैठे ऐसे ही पूछा कि भाई चूहे बहुत है, कपड़े काट जाते हैं, उपाय बताओ। गांव वाले बोले बिल्ली पाल। तो महात्मा ने बिल्ली पाली। अब बिल्ली पाल कर ली, अब बिल्ली को दूध चाहिए, तो 2-3 महीना तो गांव वालों ने दूध दे दिया। अब गांव वाले बोले महाराज ऐसा कब तक दूध देंगे? तो महात्मा बोले हम करें क्या, बिल्ली को दूध चाहिए और हमें बिल्ली चाहिए क्योंकि चूहे हैं।
तो गांव वाले बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले गाय पाल। अब जो भजन में टाइम लगता था वो गाय में लगने लगा। अब महात्मा और हैरान, चारा लेके आवे, फिर गाय का दूध लगावे, फिर बिल्ली को पिलावे, तब बिल्ली चूहा। अब महात्मा बड़े हैरान। तो गांव वाले फिर मिले, बोले महाराज बड़ी टेंशन में दिख रहे। अरे बोले भजन पूजन का समय नहीं निकल पाता, गाय में ही फंस गए। गांव वाले बोले महाराज कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो, बगल की खेती है तो यहीं चलने चली जाए। फिर भी बोले समय तो लगेगा। तो गांव वाले बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले गांव में एक विधवा औरत है, कोई नहीं है बेचारी, गाय की सेवा में रख देते हैं। महात्मा बोले रख दो। अब गाय की सेवा में विधवा माता जी आ गई हो, तो कुछ दिन तो उसने गाय की सेवा की, तो महाराज जी की होगी। तो चोर को खांसी, संत को दासी, मुसीबत में डाल देती है और महात्मा जी फंस गए। तो गाय की सेवा करते करते जब महात्मा की सेवा होने लगी तो कुछ दिन बाद रामचंद्र की जय, छोटा महात्मा आ गए। अब गांव वाले बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। महात्मा बोले क्या करें? बोले शादी करनी पड़ी। महात्मा बोले शादी ना करने के लिए ही तो साधु बने थे। बोले वाह, तो जब छोटा साधु आ गया तो शादी तो करनी पड़ी। अब शादी कर, भजन से गए, फिर उनको वो चेला मिला चेन्नई। जब वो मरने लगे तब उन्होंने कहा बिल्ली मत पाल। क्योंकि ये पूरा झंझट बिल्ली से ही उठा। न बिल्ली पालते न छोटा महात्मा होता। इसलिए जितने झंझट पालो उतने ही लफड़े हैं। जितने कम झंझटों में रहोगे उतने मस्त रहोगे। मेरे पागलों, जिंदगी को जीना है तो आप मस्ती में जीवन जियो। जो पाया है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। जो मिलेगा वो सिर्फ एक भाव है, पर जो हमने पाया यही लाजवाब है। वरना सुखी और संतुष्ट तो एलोन मस्क भी नहीं है। वो भी टेंशन में है कि ये चिप बन जाए, वो बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो भी टेंशन ही लगा रहा है। सबके अपने, बताओ ट्रंप जैसा आदमी है ना। इससे सिद्ध होता है कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति फड़फड़ा रहा है, सुबह कुछ और बयान दे रहा, शाम को कुछ और दे रहा, ये बुरा बाल वाला, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। ये तो हो गया हमारे गांव की लाइट। हमारे गांव की लाइट ऐसी है कि कब आ जाए कब चली जाए पता ही नहीं चलता। ये बुरा बाल वाला भी वैसे ही होगा, उसका कोई तो जब वो भी टेंशन में है। अब विचार करो, जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग टेंशन में हैं तो हम लोग तो कुछ है नहीं। इसलिए अपन को ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है, भागना नहीं है, जागना है। जागने का उपाय क्या? पूछो उपाय क्या है? जोर से बोलो। भगवान पर भरोसा और हर चीज को बारीकी से देखना, ये उपाय है। शांत मन से। तुम्हारी एक आदत है, तुम बीज डालते हो तुम्हें तुरंत पेड़ चाहिए। इधर से तुम नारियल काटते हो, उधर से तुम चाहते तुरंत नौकरी का पेपर निकल जाए। अरे यार भाई, तुमने तो हनुमान जी को समझ लिया है जो है फोटो कॉपी मशीन। अरे हम तुरंत फायदा चाहते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। कुछ चीजें समय पर छोड़ दो, भगवान को जो करना होगा सो करेंगे। अच्छा खूब फड़फड़ाओगी तो क्या कर लो? तुम बताओ, बोलो बोलो। फड़फड़ाओगी तो क्या कर लो? कुछ नहीं, ज्यादा है खुद को छांटा मार। क्या दूसरों को मारोगे तो जल जाओ, दूसरों को मारोगे तो जल जाओ। तो ज्यादा दिमाग पर प्रेशर दोगे नस फट जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। आजकल ज्यादा लफड़े हो रहे हैं, हार्ट अटैक ज्यादा आ रहा है। अरे भाई दो बातें याद रखो, बोलो क्या? दाल रोटी खाइए, हरी के गुण गाइए। बस ये दो बातें, जो मिले जाए सो बढ़िया है, ना मिले सो और बढ़िया है। हाँ, झंझट ही खत्म, कौन झंझट में रहेगा? आनंद है, भगवान की बहुत है। तो भागो मत, बोलो बोलो,
भागो मत, क्या करो, जागो। जागने का मतलब सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ और पूर्ण रूप से निष्ठा भगवान पर रखो। हनुमान जी पर पूर्ण रूप से भरोसा रखो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो उनके कानों में हमारी पुकार जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। लेकिन हम लोग इतनी स्पीड में है, पूछो ही। सब पाना चाहते हैं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये मकान हो जाए। तुम जो देखते, जिसको देखते उसको ही अपना बनाना चाहिए। बड़ी विचित्र आदत है। अच्छा सा मकान देखते, हमारे ऐसा ये गाड़ी, अरे माई हो गया, अरे ब्रेक जोड़ी में सब अपनी तो है। अब वो बात अलग है, चला कोई और रहे, कोई और रहा, अपनी तो है, वो भी तो अपना। अच्छा दुख कहाँ है? पराया मान लेना दुख है, अपना मान लेना सुख है। भाई के पास मकान हो जाता तो सुख, अरे अपना ही तो है, और पड़ोसी के पास हो जाए सुख। पराया मान लेते, तो पराया मान लेना दुख है, अपना मान लेना। अच्छा दुख है कहाँ? अपने में ही दुख है, अपने में ही सुख है। अब हम लोग न्यूज पढ़ते हैं, पेपर, आज 30 मर गए, अरे 35 मरे हो तो झूठ बोल रहे, आओ चाय बताओ। 35 मर गए, तुम चाय खोलो। लेकिन उसी 35 में कोई अपना रिश्तेदार टपक जाए तो चाय भी छूट दी, तुरंत गाड़ी उठाओ, चलो भैया। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हें मरने का दुख नहीं होता है, अपने के मरने का दुख होता है। वरना मर तो रोज रहे, तुम रोज छाती पीटो, नहीं पीट रहे, आंखों में आंसू भी नहीं आ रहे। तो ज्यादातर जितने लोग बैठे हैं, बुरा ना मानना, तुम्हारे मुंह पे हम ही बोल सकते हैं ऐसी बात, क्योंकि हम थोड़ा टेढ़े गुरुजी। ज्यादातर कोई भी आदमी किसी को दुख बताए तो भीतर से वो 1% दुखी नहीं होता, मन ही मन में ये कहता है तुम्हारे साथ हो गया, हमारे तो नहीं। हाँ, सगे मित्र भी बोले आज तो घर में बड़ो उपद्रव मच गो, तो मच नहीं, मन में बाहर करेगा। रे थोड़े जो नाटकबाज होते हैं वो चेहरा बड़ा करेगा, बाकी भीतर से एक भी दुखी नहीं होते। इसीलिए हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, मेरे पागलों भागो मत, क्या करो, जोर से बोलो। तुम्हारा भगवान पर भरोसा यदि दृढ़ होगा, यदि तुम भगवान पर पूर्ण रूप से भरोसा करोगे, तो हम भरोसे के साथ कहते हैं तुम्हारा भरोसा परमात्मा टूटने नहीं देगा। तो उसके लिए तुम्हें किसी की आवश्यकता न चमत्कार की, न पर्चा की, न दरबार की, बस हनुमान जी से जुड़ने की आवश्यकता है। तो सुनो, जुड़ जाओ तो मुड़ना मत, जुड़ना तो मुड़ना मत, वरना जुड़ना मत। कुछ लोग ऐसे होते हैं मुड़ते ही रहते, तुम्हारे तो है ही नहीं है। जिनके हैं हम उनकी बात बता रहे। कुछ लोग ऐसे हैं मुड़ते ही रहते हैं। अच्छा, मूड मुड़ाए 3 गुण, मूड मुड़ाए 3 गुण, पूछो कौन कौन? मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। कुछ लोग इसीलिए भी मुड़ते ही रहे, मुड़ते। अच्छा, मुड़ते तो हैं, मुड़ते नहीं, मुड़ते तो हैं पर मुड़ते नहीं। अच्छा, ये मुड़े या ना मुड़े, तो मुड़ जाए तो मुड़ गए और जुड़ जाए। कुछ लोग मुड़ते हैं, जुड़ते नहीं। हम आपको यही कहना चाहेंगे, जुड़ जाओ तो मुड़ो मत। जुड़ने का मतलब है परमात्मा की हो जाओ। परमात्मा तो हमारे हैं ही, तुम लोग हो जाओ। अब सब काम भगवान से ही करो, कुछ खुद भी तो करो। भगवान, एक आदमी हमें मिला, बोले गुरु जी आप तो सब जानते हो, चाबी ना पता। हम कहा हनुमान जी यही काम बचा है कि चाबी ढूंढो। वो बात अलग है, ढुकाई खोज देते हैं और
किसी की घरवाली लापता हो जाए वो बात अलग है, वो खोज देते हैं क्योंकि उसमें एक्सपर्ट है। पुलिस वाले बहुत बड़े अधिकारी आई थी, हमारे चेला बने, बोले हमारे तो हनुमान जी ही इष्ट देवता है, हमका पुलिस वालों के कुल देवता है, इष्ट नहीं कुल देवता पुलिस वालों के। बोले कैसे? अरे हम कहा पहला चोरी का अंतरराष्ट्रीय केस इन्हीं ने खोला है। पुलिस वालों के ये कुल देवता है हनुमान जी। तो वो इतना हमसे बोले बात तो सही है, हम बात कभी कच्ची बोलते ही नहीं। तो पुलिस वालों के कुल देवता है हनुमान जी। तो जुड़ जा, किससे जुड़ जा? हनुमान जी से जुड़ने में फायदा क्या? और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है, सब सुख प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि सब सुख नहीं तुम्हारी सरना तुम रक्षक पाओ। हनुमान जी के चरणों में सब सुख प्राप्त हो जाएगा और इनके चरण प्राप्त हो जाएंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भैया हम औरों की क्या कहें, अपनी ही कहते हैं। जब से बागेश्वर हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, उन्होंने हमको कहां कहां नहीं भेज दिया। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। तो तुम तो यहाँ से चलना शुरू करो, तुम कहां तक नहीं पहुंचोगे। विचार करो, मध्य प्रदेश के छोटे से गांव बड़ा छतरपुर से जब हम यहाँ तक आ गए, तुम तो ऑलरेडी यहाँ, तो तुम उनके चरण पकड़ लोगे तो तुम कहां तक नहीं जाओगे। बस ये विचार करो। ले आओ अच्छी माला, ले आओ। आज हमको जो पहली बार आए थे तो बड़ी माला पहनाई थी, वो पहना। हम तो उसी चक्कर में आए थे। गौतम जी इस बार को हमको उल्लू बना दिया। बहुत बड़ी पहनाई थी जब हम पहली बार आए थे, और इस बार भी तुमने पहने थे घर पे मंगवा दी। हमको याद है जब हम 2021 में आए थे, बड़ी माला पहनी थी। खैर अपने वजन के बराबर थी, लेकिन अपन ने झेल दी थी। हाँ, तो क्या सुना रहे थे? हनुमान जी की कृपा से जब हम यहाँ तक आ गए तो हनुमान जी के चरण। अच्छा बताओ, हमारे जैसा मूर्ख आदमी, ना पढ़े ना लिखे ना कुछ, ऐसे नहीं है कि पढ़े नहीं है, बीए किए, हमको पागल मत समझ लेना, थोड़ी उल्लू समझ लो। तीन देशों के, वो तीन देशों के प्रधानमंत्रियों को भी सलाह देते हैं, ये भी बात भी इसलिए है। जय हनुमान ज्ञान, हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं, हम उनके चाकर। वो सागर हैं ज्ञान के, हम उनके चाकर हैं। तो भाई अगर सागर है तो कुछ छींटा तो पड़ ही जाए। एक हमारे संत थे, वो बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे सुना, दोस्ती करनी है तो सुनार से करना। हम कहा क्यों? बोले सेठ से दोस्ती करोगे तो फुलका वाले बादाम मिलेंगे, कच्चे हुए कमजोर। यदि सुनार से दोस्ती करोगे तो उसके कचड़े में ही सेठ की दुकान खरीद। सेठ की दोस्ती से, सेठ की महंगी वस्तु से सुनार का कचरा महंगा होता है। दोस्ती करनी ही है, जुड़ना ही है, तो किससे जुड़ो? बल सागर से जुड़ो। अतुलित बलधामम हेम शैला विदेहम तन्मन कृशाम ज्ञानी नामांकरण्यम सकल गुणधामम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम गोष्पदी कृतवारी समस्की कृतराक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अमितात्मजम। ऐसे अंजनानंदन हनुमान जो बल सागर भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, विद्यावान भी हैं, सिद्धिवान भी हैं और बलवान भी हैं, इसलिए ये हनुमान भी हैं।
ऐसे हनुमान जी के चरण पकड़ो भैया। और कलयुग में 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में बैठे। कहाँ कहाँ? सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी। और ऐसे हनुमान जी गांव है, छोटा सा मंदिर है, पर हनुमान जी का प्रताप ऐसा है कि 1947 में के बाद, आजादी के बाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, किसी एक छोटे से गांव के एक ही मंदिर पर 72 घंटे में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों दर्शन करने पहुंचे। 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मत्था टेकने गए और 26 फरवरी को प्रधानमंत्री जी शाम को उड़े, 26 फरवरी को सुबह राष्ट्रपति जी आए और हमने दर्शन किया। ऐसे बाला, ये हमारा प्रताप नहीं है, किसका है? बोलो बोलो बोलो, बागेश्वर हनुमान जी का। और ऐसा प्रभाव है भैया बागेश्वर हनुमान जी का। मंदिर छोटा है, मूर्ति बड़ी है, प्रभाव बहुत बड़ा है। और जब प्रधानमंत्री जी आए तो उनका कार्यक्रम 1 घंटे का था, मात्र उस पे जो कागज पर होता है 40 मिनट तो मंदिर पे ही रहे, मंच पे पहुंचे और हनुमान जी के दर्शन करके वो इतने अभिभूत हुए, कैमरा बंद करवा कर उन्होंने खूब दर्शन किए। आहा, हमको बहुत लगा। अच्छा, मंदिर बना ही नहीं है, इसीलिए नहीं बना। कौन मंदिर बनाए? मंदिर तो देश भर में खूब बने हैं। हमने विचार किया मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। और देश में अस्पतालों में मंदिर तो बहुत हैं, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाहेंगे भैया। और इसके लिए दिन रात हम प्रयत्न कर रहे थे। जब पहली बार हमें प्रधानमंत्री जी मिले तो बोले, शास्त्री जी, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है उनसे, हमसे मिले, बोले शास्त्री जी तुम मंदिर कैसे, अस्पताल कैसे बनाओगे? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम कह, जैसे तुमने राम मंदिर बना दिया। तो हंसने लगे, बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तब फिर जब वो आए और उन्होंने हनुमान जी का प्रभाव देखा तो मंच से ही वचन देकर गए कि अब हम उद्घाटन भी हम ही करें। हम ये महिमा मंडल नहीं कर रहे, हनुमान जी का प्रताप बता रहे हैं। बालाजी का प्रताप देखो। हमारे गांव में विधायक भी 5 साल में 1 बार आता, 1 बार वोट मांग के चला जाता। और हनुमान जी का प्रताप देखो, बालाजी का प्रताप देखो। इसलिए भैया तुम लोग हमारे चक्कर में ना पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? जोर से बोलो। बड़े दयालु हैं बागेश्वर हनुमान जी, स्वयंभू हनुमान जी हैं। हमारे दादाजी के दादाजी ने, सन्यासी बाबा ने, एक पैर पर खड़े होकर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ, तब बालाजी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आज्ञा दो। तब हनुमान जी ने कहा, आज के बाद हम यहीं बैठे हैं और कलयुग में हमको लोग बागेश्वर बालाजी के नाम से जानेंगे। दादाजी जब हमारे बैठे, सके दादाजी, जब उन्होंने दर्शन किए हनुमान जी के तो गांव में आके कहा, एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया बागेश्वर धाम आएगी। तो गांव वाले हंसने लगे, बोले लाइट आई नहीं है, दुनिया क्या खाक आएगी। लेकिन हनुमान जी की वाणी असत्य थोड़ी हो सकती है। आज क्या जर्मनी, क्या फ्रांस, क्या न्यूजीलैंड, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या अमेरिका और क्या भारत, भाषा नहीं आती, लेकिन पूरी दुनिया के लोग, हम रहे ना रहे, बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने जाते हैं। ऐसा प्रताप है हनुमान जी का, ऐसी सामर्थ्यता है हनुमान जी की। उन्हीं बालाजी के चरणों में हम प्रार्थना कर रहे कि तुम सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए और बालाजी तुमको भी बुला दें और तुम सबकी मनोकामना भी पूरी हो जाए। तुम लोगों की आंखों में आंसू ना रहे और किसी को दरबारों में ना भटकना पड़े। और हम एक प्रार्थना और राधाष्टमी पर कर रहे हैं, आप लोगों को हनुमान जी की भक्ति मिल जाए, उनकी भक्ति मिलेगी तो शक्ति भी मिलेगी। और फिर तुम्हें किसी भी गुरु के चक्कर में पड़ना, और हमारा उद्देश्य यही है, ना तुम आस्तिक बनो ना तुम नास्तिक बनो, बनना है तो तुम वास्तविक बनो। हमारा उद्देश्य यही है, तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े, तुम स्वयं अपने आप में भगवान के भगत बन जाओ। इसी कामना के साथ हम सबकी अर्जी लगा देते हैं और चाय आगे
जब से बैठे अब तक तो इंजन ही गर्म बोलो। वो छोटी बच्ची की जब तक आगे आ जाए तो फोटो लिए हैं, पेंटिंग करके लाइए बच्ची या कम भैया करा ले दोनों आ जाए। और जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी का होना चाहिए? पक्का या कच्चा, जोश में या होश में? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो। पक्का पक्का तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की। बोलो सीताराम। धन का नियम है, लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध लेना घर पे। ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय नमः। इस मंत्र के साथ में जप करना, मंत्र को 108 बार जपना। 3 महीने में 6 महीने में जब भी समय मिले, मंगलवार या शनिवार को पेशी करने का नियम है। जब भी आपको टाइम मिले, जब बालाजी बुलाए तो पेशी के लिए आ जाना। हम वचन देकर कह रहे हैं, पर्चा बने या ना बने पर काम सफल जरूर हो। साधु जी, गुरु जी, हर हर पुनः पुनः सेवादारों को आशीर्वाद, यजमानों को भी आशीर्वाद, आप लोगों को भी। कौन सी बिल्डिंग है ये? SPR, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सभी पड़ोसियों को आशीर्वाद। हनुमान जी की बहुत कृपा बनी है। और हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक फिर से हिंदुओं को जगाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली से वृंदावन तक। आप लोग यदि आ जाओगे तो हमें अच्छा लगेगा, वरना यहीं से हमें आशीर्वाद दो के सफर। मदुरई तो आएगा, पूरा मंडल चाहिए हमें, इस बात बहुत आवश्यकता है क्योंकि बहुत बड़ा काम है। तो वो पद यात्रा और बागेश्वर धाम में कैसे भरोसा। सीताराम। थोड़ी देर हम लोग मुंह देखो, हाँ पत्ती के शक्कर कम है। पैकेट वाला दूध है, पकाई कम है। आओ आनंद आ जाए। कड़ी चावल हो, और कड़ी तो हो 2 दिन पुरानी, फिर ज्यादा मजा आता है। 2 दिन पुरानी कड़ी हो, फ्रिज में धरी हो, फिर खाओ पूरी के साथ। भोजन का हमें बहुत ज्ञान है। अंत में विराम करते हुए बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। पद यात्रा का याद है सबको? चलो पद यात्रा में नया उस 15 फरवरी को 15 फरवरी को शिवरात्रि है। इस बार 300 मातृपितृहीन बेटियों का विवाह है। और पता है इस साल हम 1575 बेटियों के धर्मपिता हो जाएंगे। हाँ, कितने बेटियों का? 1575। हमारा तो विचार है जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे हम हिंदुओं को जगाते रहेंगे, हिंदुओं के लिए कुछ करते रहेंगे। क्योंकि देखो इस देश में मंदिर तो बहुत बने, 1000 करोड़। अच्छा विचार करो, हम भी मंदिर बना के मरते तो क्या खाओ? बताओ।
अब दोनों चीजें होंगी, दवा भी मिलेगी और कृपा भी मिलेगी। कथा करते ही है, दक्षिणा मिलती है और मेहनत करेंगे। और तुमको भी आज्ञा है एक एक ईंट की सेवा देना। पूछो क्यों? एक ईंट कोई बड़ी बात नहीं, 5-10 रुपया की आती है, लेकिन तुम्हारी एक ईंट लग जाएगी तो जब भी तुम धाम जाओगे तो तुम भी कहोगे हमारी भी एक ईंट लगी है। ज्यादा लगा सको तो ठीक है। तो दूसरी बात, जब तक वहां पर अस्पताल में मरीजों का जीवन बचता रहेगा उसका पूर्ण फल तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिलता रहेगा। तो हमको भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो धान कौन कौन आने वाला है? पक्का या कच्चा? चलो ठीक। अच्छा तुम हाथ खड़ी नहीं कर रहे, तुम लोग बांग्लादेश जाओगे क्या? यही लग रहा है। एक हाँ एक सुनो कहानी, एक करेगा। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हम फट स्वाहा। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो। बालाजी से प्रार्थना करो आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए, आप पर कृपा हो जाए। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।